नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के पर्व के बारे में। यह व्रत कहीं कहीं अहोई आठे के नाम से भी प्रचलित है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। माताएं इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और प्यार से करती हैं। इस व्रत को जिस तरह से हम लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत हम संतान की समृद्धि और उसके मंगल के लिए करते हैं। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहीं कहीं तो मान्यता है अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान को सुरक्षा मिलती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। इस व्रत का पारण रात में तारों को देख करके या कहीं कहीं चंद्रमा को देख करके भी उसको अर्घ्य दे करके किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये व्रत हम कब मनाएंगे, तो अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष में 13 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी पूजा का समय हमारा होगा शाम को 5:53 से 7:08 तक। वहीं तारा देखने का समय, जहां कहीं लोग तारा देख करके इस व्रत को खोलते हैं, तो उनके लिए तारा देखने का समय रहेगा शाम को 6:17 से। और वहां जहां पर लोग इसको चंद्रमा देख करके वे व्रत का पारण करते हैं, उनके लिए चंद्रोदय का समय थोड़ा देर से आ रहा है, रात को 11:30 पर आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो अहोई अष्टमी का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में संतान को हम जीवन का आधार, हमारे वंश की परंपरा का प्रतीक मानते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से संतानवती स्त्रियां करती हैं। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है, जो संतान सुख और संरक्षण की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। माना जाता है इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सारे कष्ट तो टल ही जाते हैं, साथ ही संतान का भविष्य भी उज्जवल होता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अहोई माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य में कोई भी रुकावट ना आए, उसका भविष्य में आने वाले सारे संकटों को माँ अहोई माता टाल दें। इस तरह की हम उनसे प्रार्थना करते हैं। बच्चों की उम्र, स्वास्थ्य और भाग्य वृद्धि के लिए हम इस व्रत को करते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख शांति का भी वास होता है इस व्रत से। अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष नियम है कि यह सूर्योदय से पहले निराहार रह करके किया जाता है और संतान सुख की कामना से माता अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। इस दिन अहोई अष्टमी की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 7 बहुएं थीं और कार्तिक मास की अष्टमी के दिन वे जंगल में मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय सबसे छोटी बहू के हाथों से गलती से एक सिंहनी का बच्चा मर गया था। इस पाप से व्यथित होकर उसके घर में संतानों की मृत्यु होने लगी थी। वह स्त्री बहुत दुखी हुई और संतानों के वियोग से रोती रोती अंत में भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसको आकाशवाणी हुई थी कि तुम यदि कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत करोगी और पूरी श्रद्धा से करोगी तो तुम्हारे संतानों का दुख दूर हो जाएगा। उस स्त्री ने पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत किया और परिणाम स्वरूप उसके बच्चे दीर्घायु हुए, स्वस्थ हुए। तभी से यह व्रत संतान के मंगल कामना के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। वैसे इसको करने के सभी के अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपनी रस्में हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से मनाया जाता है इस व्रत को, सबकी अपनी तरह की पूजाएं हैं। पर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से मनाना चाहिए, जर्नली किस तरह से इस व्रत की हम करते हैं। जो लोग इसकी विधि को नहीं जानते हैं, जिन लोगों के लिए व्रत नया है, जो नहीं जानते हैं और इस व्रत को करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसकी विधि है कि वो सुबह सुबह स्नान करके संकल्प लें कि आज हम अहोई माता का व्रत रखेंगे। पहले के समय में ऐसा होता था कि दीवार पर अहोई माता का चित्र बना करके या उसकी पेंटिंग बना करके माता जी की, उसमें 7 पुत्र, 8 कोयल और 1 शेर को अवश्य अंकित करते थे और फिर अहोई माता के साथ गणेश जी को और स्याऊ को बनाते थे।
शाम को जब तारे निकल जाते थे तब अहोई का जो व्रती होती थी महिलाएं, वह अहोई माता की कथा सुनती थी, दीप जलाती थी और अपनी सास को बायना दे करके वह इस व्रत को समाप्त करती थी, इस व्रत का पारण करती थी। संतान का नाम लेकर माता से प्रार्थना करती थी कि उनकी संतान को दीर्घायु करें, स्वस्थ करें और सफलता प्रदान करें। पर आजकल के समय में यह पर्व उतनी ही आस्था से मनाया जाता है। बस फर्क इतना ही है कि अहोई माता की पेंटिंग की जगह, उनकी दीवार पर तस्वीर बनाने की जगह अब हम एक चित्र उनका या कोई कैलेंडर जो कि बाजार में उपलब्ध होता है उससे हम माता की पूजा कर लेते हैं। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के कारण अब अहोई माता की कथा भी हम ऑनलाइन ही सुन सकते हैं, अगर हमको कथा, हमारे पास कथा की कोई किताब नहीं है या हमें पता नहीं है कथा। बहुत जगह पर सामूहिक रूप से व्रत और कथा का आयोजन भी किया जाता है इस दिन। अब देखिए, हमारे पर्व, व्रत और पूजा पाठ केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक गहन ज्योतिषीय और वैज्ञानिक आधार भी छिपा हुआ है। मैं तो स्वयं एक ज्योतिषी होने के नाते हमेशा से यही जिज्ञासा रखती हूँ कि हमारी परंपराओं में, हमारे त्योहारों में ज्योतिष का महत्व क्या है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम अहोई अष्टमी की बात करें तो हमारे शास्त्रों में हर पर्व, हर व्रत को किसी न किसी ग्रह, तिथि या नक्षत्र से जुड़ा हुआ मानते हैं। अहोई अष्टमी अष्टमी तिथि को आती है और अष्टमी तिथि का स्वामी हम राहु को मानते हैं। राहु संतान सुख और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला ग्रह है। इसी कारण इस दिन व्रत और पूजा के द्वारा माताएं अपने बच्चों के जीवन से राहु के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करने का संकल्प लेती हैं। इसके साथ ही इस व्रत में चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मतलब माँ, और माँ ये व्रत अपने बच्चे के लिए करती है। चंद्रमा हमारे मातृत्व, संवेदना और संतान का सूचक ग्रह भी माना जाता है। अष्टमी पर उपवास और संतान के कल्याण की प्रार्थना करने से चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति व संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को केवल परंपरा नहीं, बल्कि ग्रहों के संतुलन और परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्थापित किया। ज्योतिष शास्त्र में अहोई अष्टमी का संबंध चंद्रमा और संतान भाव यानी कि पंचम भाव से माना गया है। जब अहोई माता की पूजा होती है तो यह हमारे पंचम भाव को मजबूत करता है। इस दिन व्रत करने से संतान की कुंडली में पाप ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं और शुभ ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है। जिनकी कुंडली में संतान भाव पर मंगल, राहु या शनि का प्रभाव हो, उन्हें यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन हर माता के लिए विशेष महत्व रखता है और राशियों के अनुसार इसका प्रभाव संतान के साथ रिश्ते पर अलग अलग दिखाई देता है। जैसे मेष राशि की माताओं के लिए यह दिन संतान की प्रगति और नए अवसर लेकर आएगा, तो वृषभ राशि वाली माताओं के लिए संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य को लेकर संतोष मिलेगा। मिथुन राशि की माताओं को बच्चों की जिद या चंचलता में थोड़ा तनाव हो सकता है, संयम जरूरी है। वहीं कर्क राशि के लिए यह दिन बेहद शुभ है, संतान के लिए भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेंगे इस दिन। सिंह राशि के माताओं को बच्चों के करियर और दिशा को लेकर अच्छे समाचार मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए संतान से सहयोग और गर्व महसूस करने का समय है। तुला राशि की माताओं को संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा इस दिन। और वृश्चिक राशि की माताओं के लिए संतान के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर विशेष पूजा लाभकारी रहेगी। धनु राशि की माताओं के लिए संतान के भविष्य में नई संभावनाएं खुलेंगी और मकर राशि की माताओं को बच्चों के साथ मतभेद को दूर करने का अवसर मिलेगा। वहीं कुंभ राशि वालों की माताओं के लिए यह दिन संतान के साथ आनंद और मेल जोल से भरा रहेगा। वहीं मीन राशि की माताओं को संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना, कोई उपलब्धि मिल सकती है। कुल मिलाकर अहोई अष्टमी का यह व्रत सभी राशि की माताओं के लिए संतान सुख को बढ़ाने वाला और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला है। अहोई अष्टमी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह मातृत्व की शक्ति, त्याग और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। माता अहोई की पूजा करती हैं और मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन उपवास और पूजा से ग्रहों का संतुलन भी होता है। अहोई माता
अहोई अष्टमी माताओं को यह विश्वास दिलाती है कि उनका सच्चा संकल्प और तप ही संतान के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकता है और पूरे परिवार की दिशा बदल सकता है। अतः संतानवती माताओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल संतान सुख और वंश परंपरा की रक्षा करेगा, बल्कि घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।